प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले और कई विभागों में मंत्री रहे मांगेराम गुप्ता जी के निवास पर इस समय न्यूज़ बाजार की टीम मौजूद है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके समय के राजनीतिक माहौल में और आज के राजनीतिक परिदृश्य में किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं। स्वागत है आपका। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं, किसी समय में काफ़ी अच्छा आपने राजनीतिक होड़ रखा है, तो उस समय की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आज की राजनीति बहुत बढ़िया है। पिछली राजनीति हमें तो करनी आई राजनीति करी हम तो लोगों के लिए सही काम होता था उसको करते। आज की राजनीति इतनी होशियार होगी, चोर को शार का चोर बनाने में एक्सपर्ट है सारे। कुछ नहीं करते, सब को बनाते हैं। होशियार लोगों के हाथ में बहुत बड़े इंटेलिजेंट, बड़े होशियार वो है। हमारा क्या काम तो अनपढ़ आदमी थे, हमने तो कैसे कार चला लेते। सर, ऐसे समय में जब जींद की जो सीट है, ईस्टर्न हॉट सीट बन चुकी है, पूरे देश और प्रदेश की निगाहें जींद की राजनीति पर है, तो ऐसे समय में आप घर पे बैठे, इसके क्या मायने निकाले जाए? मेरी उम्र होगी, रिटायरमेंट ले ली मैंने। अब मैंने कोई मरते वक्त कुर्सी पर बैठ के थोड़ा राजनीति करनी थी। मेरे बेटे पोते हुए, मेरे पोता भी इलेक्शन लड़ने के काबिल हो गए जी। 2 बेटे मेरे इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं और बेटे 3 है मेरे इलेक्शन लड़ने के काबिल। मैंने जितने इलेक्शन मैंने लड़े, जींद से किसी ने लड़े ही नहीं। जितनी जेल में मैंने एजुकेशन करेगा इतनी किसी ने करे ही नहीं। और हार जीत हुई तो 1 और नंबर 2 पर रहे। ये नहीं जमान जब्त होगी इलेक्शन लड़ाओ, या नंबर 1 रहे ना 2 रहे, इससे आगे नहीं। गुप्ता जी, अनेक पार्टी के नेता आपके पास आए हैं, जिसमें दिग्विजय चौटाला, अभय चौटाला और सब लोग आपके पास आए, तो आपने किसी को भी समर्थन देने का? समर्थन किसी को नहीं दिया। चलिए, एक बहुत निजी सवाल, छोटा सा सवाल है, यदि आप अपनी वोट किसे देंगे? मैं अपनी वोट उस दिन सोचूंगा, दे के आऊँगा जी, लेकिन देखूंगा उसको। मैं बंधा हुआ नहीं किसी पार्टी से जी, किसी पार्टी से बिना। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, देख लेंगे गिरेंगे। अब ये रिश्ता मैंने ना गिर के हमारी वोट बना रखी है, तो वोट तो डाल के आएगा जी। लेकिन ये नहीं हम कहते किसी को गिर, तो हमने समर्थन कर रखा तो उसके मैं कह देते हैं। मैंने किसी को समर्थन नहीं, हमने पार्टी बड़ी कर रखी। जितने नेता है सारी पार्टियों में नेताओं को यही कहा। इतनी बात बाकी है, हमने ये कहा तुम हमें परेशान ना करो, हम तो किसी पार्टी का ना मुखालफत करते ना मदद करते। अगर ज़्यादा कोई परेशानी करोगे तो हो सकता है 20 तारीख के बाद कोई लोगों ने मेरे को मजबूर कर दिया तो सोचें। अभी नहीं, 20 तारीख के बाद अगर लोगों ने, मेरे आदमियों ने आके मुझे मजबूर किया जी हमें बताओ क्या है, अगर उन्होंने मैंने ये कह दिया तो उस पार्टी को वोट, तो फिर मैं भी उसी वोट डालूंगा अपनी। मतलब अभी राजनीतिक माहौल बदल सकता है जी ना, मैं कैसे बदलूंगा नहीं, पता नहीं बदलेगा नहीं बदलेगा नहीं। यदि अगर आप अपने समर्थकों को इशारा करेंगे क्या जरूरी है पहले ये समर्थक के कोई नहीं, हम पलटा करने की बात नहीं कहते। इतना जोर पर मालूम तो नहीं जी, हम निर्णय मुकाबला नहीं कर सकते, इस काबिल रहे नहीं हम। अब पासा पलट देंगे, हम तो अपनी वोट डालेंगे। पासा पलटने की बात नहीं गुप्ता जी, बात समीकरण बदलने की है। देखिए, जींद की राजनीति में आपने एक अच्छा स्थान रखा है, तो बात खत्म नहीं जी, तो स्थान को अच्छा हुआ मेरा जी। मैं कहने लगा जींद में मेरे खिलाफ किसी ने इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, और मैंने मेहनत से राजनीति के लिए। आप तो बकवास करते ही है, ये कर देंगे, चमका देंगे, कोई चमकाना कुछ नहीं, जींद को पूछता ही नहीं। और जब 3 पार्टियों बाहर के कैंडिडेट थे, चमका क्या देंगे? जींद का कैंडिडेट नहीं मिला क्या कोई? नहीं लगते यार कैंडिडेट, तो कुछ कहता दे लेंगे, सारा बाहर के उतार दिए, उनको बनाओ जिनके हल्के को, क्या चमकाएंगे? टेम्परेरी है, बन गया तोड़ना याद करेंगे, वो आग गाड़ा ही नहीं ना किसी ने। कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, सब उल्लू बनाते हैं। ये तो बाई इलेक्शन है, सारी सरकारें आ गई, सारी लीडरशिप के आ गए, अब तो शुरू हो रहा है, सारी सड़कें इल्ज़ाम लग रहा है, निकल जाना मुश्किल। कहने का मतलब ये है, जितने भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जो जींद को चमकाने का, जींद में विकास कार्य के दावे करते हैं, वो सब बकवास, कोई नहीं चमका सकता। किसी समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के बेहद नज़दीकी कहे जाने वाले वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री मांगेराम गुप्ता आज जैसे चुनाव के माहौल में बिल्कुल एकदम से निष्क्रिय होकर अपने घर पर ही अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। ऐसे में उनका मानना है कि विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा किए गए जो वायदे हैं, विकास के वायदे हैं, वो वायदे ही हैं, कोई भी प्रत्याशी विकास कार्य नहीं करवा रहा। उनके अनुसार जींद में जितने भी विकास कार्य हुए हैं वह उनकी सरकार में हुए हैं, और जो थोड़े बहुत विकास कार्य लोग देख रहे हैं वो केवल समय की ही मांग है। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।